राजधानी रायपुर में बेमौसम बरसात ने निगम की पोल खोल दी। जहां बेमौसम बरसात से सड़कें नाले में तब्दील हो गई हैं। नालों की सफाई नहीं होने से नाले के मलबे लोगों के घर के बाहर और दुकानों में आ गए हैं। जहां गंदगी इतनी ज्यादा है कि घर के बाहर निकलना भी, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इसके साथ ही बीएसटीवी पर आम लोगों ने अपनी समस्या भी बताई। मौसम बरसात ने रायपुर नगर निगम की पोल खोल दी है। दरअसल मौसम में बदलाव के चलते प्रदेश भर में भारी बारिश जो हो रही है और इस बारिश से कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली, लेकिन इस जलभराव के बीच में नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नालों की सही समय पर सफाई नहीं होती। सही समय पर सफाई नहीं होती, ये तमाम कचरे इस बात की गवाही देते, क्योंकि ये कचरे जो है वो नाले से निकले हुए हैं। और देखिए कि लोगों के घरों के बाहर जो है इस तरह से ये पूरा कचरा जो है, नाले का जो मलबा है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है। मुख्य मार्ग है ये आमापारा से लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन अग्रसेन चौक जाने वाला ये मार्ग है। और देखिए कि किस तरह से गंदगी पसरी हुई है यहाँ पर। निगम के अधिकारी तमाम दावे करते हैं कि हर रोज जो है नाले की सफाई होती है। नाले पर जो ठेकेदार हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, नाले की रोज सफाई होती है। लेकिन अगर नाले की सफाई रोज होती है तो इतना मलबा आया कहाँ से, इतनी गंदगी आई कहाँ से, एक बड़ा सवाल उठता है। कुछ रहवासी हैं यहाँ के, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये बारिश हुई तो कचरा सामने आया, किस तरह की समस्या हो रही है? समस्या में सफाई तो होती नहीं है भैया, वो कचरे वाले आते ही नहीं है, सफाई होती नहीं है। ये मतलब बारिश के आने के पहले का ये हाल है, बारिश के बाद पता नहीं क्या होगा। ये आप लोग के घर तक पूरा कचरा जाता होगा? जी, पूरा कचरा, घर का कचरा नहीं है, नली का कचरा है। नहीं, घर तक का जाता होगा? हाँ, पूरा घर तक जाता है। गाड़ी वगैरह खड़े रहते तो बहुत परेशानी, बच्चे लोग भी निकल नहीं पाते। मतलब समस्या तो बनी है, जब सड़क बनी उसके बावजूद भी समस्या समाधान नहीं हुआ है। ठीक, ये इतनी गंदगी है, कैसे आप लोग सरवाइव करते हैं यहाँ पे? मतलब आने जाना कैसे होता होगा? बहुत कठिनाई होती है आने जाने में, और खास करके वहाँ पे जो नल्ला है, वो नाली बनी हुई है, बहुत सालों से टूटी हुई है। वो उसको बना देते ना तो समस्या का हल हो जाता। लेकिन कई बार हम लोग शिकायत किए हैं। पार्षद करने पे क्या बोलते हैं? पार्षद कौन है? पार्षद बना देंगे ऐसे बोलते हैं। अभी तो हमारी महिला है क्या नाम, श्वेता विश्वकर्मा, अभी जो पार्षद बनी है। बाकी और कई सालों से बोल रहे थे, प्रफुल्ल भैया भी थे, उनको भी बोले हैं। तो वार्ड 37 है, तात्यापारा वार्ड 37। देखिए ये तात्यापारा वार्ड की तस्वीर है। मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाऊंगा और तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि निगम के जो दावे हैं कि रोजाना नालों की सफाई होती है, तमाम अधिकारी सर्वे करने पहुंचते हैं, अधिकारी औचक निरीक्षण करते हैं। लेकिन अधिकारी कैसे औचक निरीक्षण करते हैं? क्या गाड़ियों में बैठकर निरीक्षण किया जाता है? क्या गाड़ियों में, वाहनों में, चार पहिया वाहनों में अधिकारी पहुंचकर केवल इस सड़क से गुजर जाते हैं और उन्हें लगता है कि नालों की सफाई हो जाएगी? नहीं, देखिए कि ये इतनी गंदगी, इतने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और उनके घर के बाहर ये गंदगी पसरी हुई है। एक बारिश, करीब घंटे भर की बारिश ने निगम के उन तमाम दावों को फेल कर दिया है, उन तमाम दावों को खारिज कर दिया। क्योंकि ये अगर नालों की सफाई होती तो कहीं ना कहीं ये कचरे जो हैं नालों से बाहर ना आकर कहीं पर डस्टबिन में होते, कहीं दूर दराज क्षेत्र में होते जहाँ पर कचरा डंप किया जाता है। लेकिन नालों की रोजाना सफाई नहीं होने के चलते इस तरह की गंदगी जो है सड़कों पर फैली हुई है। इतनी बदबू है कि आम लोगों का यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। जो आसपास जो लोग रहते हैं, जिनके घर के बाहर की तस्वीर है, अब सोचिए कि इस घर के जो रहने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें यदि घर से बाहर निकलना है तो इन्हीं कचरों के ऊपर से उन्हें गुजरना पड़ेगा। और ऐसे में कई बीमारियां भी फैल सकती है। यदि नालों की सफाई होती तो ये कचरे जो हैं वो बाहर नहीं आते, बल्कि ये कचरे नाले में होते ही नहीं। लेकिन जाम हुआ, बारिश हुई और नाले का पानी जो है सड़कों पर आए, यानी सड़कें जो है वो नाले में तब्दील हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको नाले की तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ पर ये पूरी गंदगी पसरी हुई है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, राजधानी रायपुर में भी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां जो है यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पिछले बार ये देखा गया था कि केंद्रीय एजेंसियां जब यहाँ पर आई तो लोगों ने फीडबैक अच्छा नहीं दिया। और निगम के जो आयुक्त है, पूर्व में जो आयुक्त रहे, तत्कालीन आयुक्त, उन्होंने भी कहा कि लोग फीडबैक बेहतर नहीं देते, इसलिए रैंकिंग में रायपुर शहर पीछे हो जाता है। लेकिन लोग फीडबैक अच्छा क्यों देंगे यदि इस तरह की गंदगी रहेगी, ऐसे नाले जाम रहेंगे, कचरे ऐसे भरे रहेंगे? ये देखिए कि एक दुकान है यहाँ पर और देखिए कि इसके भीतर पूरा ये कचरा पहुँच चुका है
और ये एक बर्फ़ का शोरूम है। और देखिए कि यहाँ पर ये पूरे नाले का जो गंदा पानी है, मलबा है, काला मलबा, वो पूरा इसके भीतर पहुंच चुका है। अब ऐसे में कैसे कोई आम जनता पब्लिक जो फीडबैक है वो अच्छा दे, कैसे रायपुर शहर स्वच्छ बनेगा, कैसे जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें रायपुर नंबर 1 आएगा, एक बड़ा सवाल है। निगम के अधिकारियों के तमाम दावे फेल हो गए, महापौर के दावे फेल हो गए कि रायपुर में स्वच्छता अभियान जोरों शोरों पर चल रहा है, स्वच्छता के कार्य जोरों शोरों पर चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के ठेकेदारों को दिए जाते हैं, टेंडर दिए जाते हैं ताकि शहर को स्वच्छ रखा जा सके, लेकिन सही समय पर अधिकारियों के औचक निरीक्षण नहीं हो पाते, सर्वे नहीं हो पाते, कोई जांच नहीं होती है, जिसके चलते इस तरह की अनियमितता पाई जाती है और शहरें गंदे होते नजर आ रहे हैं। रायपुर राजधानी की ये तस्वीर आपने देखी और इस तरह से अब देखना होगा कि रायपुर नगर निगम बारिश से पहले क्या कुछ तैयारी कर पाती है। कैमरामैन भूपेन निर्मलकर के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर।